पेड़ में, आम के पेड़ में ऊंचाई में अंतर है, लेकिन बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। बड़ा हो गया खजूर के पेड़ जैसे, और उसमें कोई छाया नहीं है। आपको दौलत हो गया, लेकिन दौलत से किसी का कल्याण नहीं है। आपको बुद्धि हो गया, लेकिन उस बुद्धि से परमार्थ नहीं है। आपको ताकत बड़ा हो गया, लेकिन उस ताकत से किसी को सहयोग सहायता नहीं मिलता है। तो वह ताकत, कबीर साहब कहते हैं, उसी तरह से है जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। खजूर के पेड़ जैसे बड़ा होने के बाद भी छांव नहीं देती है, उसी प्रकार से अहंकारी आदमी को धन होने से दूसरे को फायदा नहीं होता है। परमार्थ के धन सो भई कैसे, जैसे फल लद करके वृक्ष झुक जाता है, फल से लदा वृक्ष झुकई कैसे, परमार्थ की धन सो भई जैसे। फल से जब वृक्ष लदता है तो उसका, वृक्ष का पत्ता पत्ता झुकने लगता है। और उसी प्रकार से जो आदमी भक्ति में लीन है उसको धन होता है तो झुकने लगता है कि भगवान के कृपा से हो रहा है। जो ये अहंकारी होता है वो कहता है कि मेरा है, मैं हूँ, जो हूँ सो मैं हूँ। लेकिन कबीर साहब कहते बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर अब पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। कौन बड़ा है यहाँ, कौन छोटा है। एक नौकरानी एक राजा के यहाँ नौकरी करती थी। नौकरानी जिस राजा के यहाँ नौकरी करती थी, उस राजा के बेटे का जन्मदिन था। जब जन्मदिन पर नौकरानी सोचती है कि हमको निमंत्रण मिला है महाराज के यहाँ से, तो उनके बेटा को जन्मदिन पर हम कुछ कपड़ा दान करेंगे, भेंट करेंगे, गिफ्ट करेंगे, बख्शीश देंगे, तोहफा देंगे। तो उसके लिए बाजार जाती है। मारवाड़ी के यहाँ कहती है नौकरानी कि आपके दुकान में जो सबसे महंगा कपड़ा है वो निकाल करके दीजिए। तो मारवाड़ी कहते हैं कि इतने महंगा कपड़ा क्या करेगी। कहा कि हमारे महाराज के बेटे का जन्मदिन है, उसको हम तोहफा देंगे। मारवाड़ी ने दुकान के सबसे महंगे कपड़े खरीद कर, महंगे कपड़े निकाल करके दिखाया, और नौकरानी कहती है कि जहाँ से होगा तहाँ से मैं इस कपड़े को खरीद करके अपने महाराज के बेटे को गिफ्ट करेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन कुछ दिन के बाद नौकरानी की बेटी की शादी थी। नौकरानी ने भी निमंत्रण दिया राजा को। तो राजा की रानी गई उसी मारवाड़ी के दुकान में। कहते हैं मारवाड़ी से कि मारवाड़ी, आपके दुकान में जो सबसे सस्ते कपड़े हैं वो कपड़े निकाल करके दीजिए। मारवाड़ी कहते हैं आप इतने सस्ते क्या करेंगे। कहा कि हमारे नौकरानी की बेटी की शादी है, उसको देंगे, किसी तरह का दे देंगे। मारवाड़ी मन में सोचता है कि नौकरनी आई थी तो वह कह रही थी कि आपके दुकान के सबसे महंगे कपड़े खरीदेंगे, और जब मालकिन आई तो कहती आपके दुकान के सबसे सस्ते कपड़े खरीदेंगे। तो आप बताइए गरीब कौन है, अमीर कौन है। महंगा कपड़ा खरीदने वाला गरीब है कि सस्ता कपड़ा खरीदने वाला गरीब है। कबीर साहब कहते साधु भूखा भाव के धन के भूखा नाय, जो भूखा धन के सो तो साधु नाय। नौकरनी बेचारी को भाव है तो सबसे महंगा कपड़ा खरीद करके न्योता पूरेगी, और रानी बेचारी को भाव नहीं है तो सबसे सस्ता कपड़ा खरीदेगी। लेकिन धन तो रानी के पास अधिक है, नौकरनी के पास कम है। लेकिन अधिक धन होने के बावजूद भी कहती है रानी कि मारवाड़ी साहब सबसे सस्ते की कपड़े हमको दीजिए, हम अपने नौकरानी की बेटी को देंगे। और नौकरानी कहती है मारवाड़ी हमको सबसे महंगे कपड़े दीजिए, हम अपने मालिक के बेटे को देंगे। आप सोच सकते हैं कि कौन धनी है कौन निर्धन है। इसलिए
एक भजन में गाते हैं लोग, दुर्योधन गृह मेवा त्यागे साग विदुर घर पावायन, सिरवन नारायण सिरवन नारायण। सबरी की बैर सुदामा की तंदुल, रुचि रुचि भोग लगावायन, सिरवन नारायण नारायण। नारायण भी, परमात्मा भी दुर्योधन के घर में मेवा नहीं खाए और विदुर के यहाँ छिलका खाए। मेवा अच्छा है कि छिलका अच्छा है, आप सोच सकते हैं। आपको एक तरफ मेवा देगा, दूसरी तरफ छिलका देगा, क्या खाएंगे? स्वाभाविक बात है, कोई भी छिलका को भोग नहीं लगाएंगे, सब मेवा खाएंगे, मिष्ठान खाएंगे। लेकिन भगवान मेवा को छोड़ करके छिलका को खाते हैं। क्यों? क्योंकि दुर्योधन के यहाँ मेवा तो था, 56 भोग तो था, लेकिन दुर्योधन के यहाँ भाव नहीं था, दुर्योधन के यहाँ विचार नहीं था, दुर्योधन के यहाँ श्रद्धा नहीं था। वहाँ से भगवान विदा हो गए और जोर से भूख लगे थे। रास्ते में विदुर के घर पर जा कर के भगवान क्या करते हैं? भोग लगाते हैं। भगवान कृष्ण को भूख लगी थी, लेकिन दुर्योधन के यहाँ मेवा का व्यवस्था था, 56 भोग का व्यवस्था था। सब तैयार होने के बावजूद भगवान कृष्ण कहते हैं कि भूख नहीं है, वहाँ से विदा होते हैं और विदुर के यहाँ छिलका पाते हैं। आप सोचिए कि दुर्योधन गृह मेवा त्यागे साग विदुर की छिलका पावायन सिरवन नारायण नारायण। ये घटना कैसे हुआ? कृष्ण भगवान जब गए थे हस्तिनापुर, तो दुर्योधन को यही कहने के लिए गए थे कि तुम्हारा भाई अर्जुन है, तुम्हारा भाई पांडव है, हमारी बात मान लो कि उनको हिस्सा दे दो। हिस्सा नहीं दोगे तो दे दो केवल 5 ग्राम, यही खुशी से खाएंगे, परिजन पे ऐसी न उठाएंगे। दुर्योधन ने कहा कि हम एक सुई के नोक बराबर भी नहीं देंगे बिना युद्ध किए केशव। कृष्ण भगवान वहाँ से वापस आ गया कि जहाँ श्रद्धा ही नहीं है, मेरा बात ही नहीं मानेगा, आपका बात कोई नहीं माने तो उसके यहाँ भोजन करने का भी दिल नहीं करेगा। कृष्ण भगवान का बात नहीं रखे और कृष्ण को ही उल्टा सीधा कहने लगे। उल्टे हरि को बांधने चला। हरि ने भीषण हुंकार किया, कहा कृष्ण से कि तुम आए हो उनके पक्ष से बात करने के लिए, बांधो कृष्ण को, हाथ गोर बांधो। कृष्ण भगवान को बांध नहीं सका। कृष्ण भगवान बिना भोजन किए वहाँ से चल दिए। भूख तो तेज की लगी थी, लेकिन कृष्ण भगवान भूख के कारण चले गए विदुरानी के यहाँ। उस समय विदुर जी नहीं थे। विदुरानी स्नान कर रही थी। पहले के समय में लोगों के पास बहुत कपड़ा नहीं हुआ करते थे, कम कपड़ा होते थे, लेकिन लोग अच्छे से गुजर बसर करते थे। आज लोगों के पास बहुत कपड़ा हुआ है, लेकिन ख़राब से बसर करते हैं। पहले कम कपड़ा थे तो अच्छे से गुजर करते थे, आज ज़्यादा कपड़ा हुआ है तो खराब हो गया है। क्यों? क्योंकि पहले कपड़ा कम होते थे, फिर भी लोगों का देह ढका हुआ रहता था। आज कपड़ा ज़्यादा हो गए, लोगों का शरीर ढक नहीं पाता है, उल्टा हो गया है। तो आदमी के पास कपड़ा कम होते थे तो उसी कपड़ा को पहनते थे। स्नान करते वक्त लोग अपने घर में आंगन में खड़ा होकर के स्नान करते थे। वही कपड़ा को सुखाने के बाद फिर पहन के घर से निकलते थे। एक ही कपड़ा। तो विदुरानी के पास एक कपड़ा, विदुरानी स्नान कर रही थी, कपड़ा को सूखने के लिए दे रखी थी, धूप में स्नान कर रही थी बिना कपड़े के। कृष्ण ने आवाज़ दिया कि कोई है, हमें जोर से भूख लगी है। तो विदुरानी भूल गई कि हम कपड़ा पहने हैं कि बिना कपड़े के हैं। भगवान के बात को सुन करके विदुरानी व्याकुल हो गई और कहने लगी, हाँ है, मेरे यहाँ है, भोग का व्यवस्था है, प्रसाद का व्यवस्था है। तो विदुरानी दौड़ करके गई और केला के खानी विदुर जी लाए थे, सो केला के खानी निकाल करके भगवान को भोग लगाने लगे। अब भगवान जब भोग लगाने लगे तो विदुरानी भूल गई कि कपड़ा पहने हैं कि नहीं पहने हैं। उतना ही नहीं, विदुरानी जब केला को छील करके भोग लगाने लगे तो यह भी भूल गए विदुरानी
कि छिलका खिलाना चाहिए कि गुद्दा खिलाना चाहिए। बीच वाला हिस्सा खाने वाला फेंक देती है, छिलका भगवान को दे, लपालप लपालप भगवान खा रहे हैं। भगवान से किसी ने पूछा कि आप मना नहीं क्यों करते हैं? भगवान कहते हैं भाव में मना नहीं किया जाता है, भाव में उल्टा सीधा सब स्वीकार होता है। तो भगवान कृष्ण छिलका को ही खा रहे, क्योंकि देख रहे हैं भगवान कृष्ण कि हमको खिलाने में कितना मगन है, इसको कोई होश और दौर नहीं है, इतना मगन हो गई है। तो खाने में भी मगन हो गए, खाने में भी कन्हैया मगन हो गए। तो साधु भूखा भाव के, भगवान भी भूखे भाव के होते हैं। और भगवान छिलका खाते जा रहे हैं, खाते, उतने ही देर में विदुर जी आ गए। कहते हैं तुम पागल हो गई हो, भगवान को कैसे भोजन करा रही हो? भगवान को तो चौका करके, आसन लगा करके, फिर भगवान को अगरबत्ती जला करके, आरती करके, और तुम क्या कर रही हो? छिलका खिला रही हो। भगवान को जरा सोचो कैसे भोजन करा रहे हो। विद्रानी कहती सब गलत हो गया। तब विद्रानी उसको नियम से, कायदा से अब बैठा करके भोजन कराने लगे। तो भगवान कहते अब भूखे खत्म हो गए। जहाँ नियम तहाँ प्रेम नहीं, तहाँ न बुद्धि व्यवहार, अप्रेम से चित मगन भय तो कौन गने तिथिवार। कबीर साहब कहते हैं जब प्रेम अगाध होता है, जहाँ प्रेम तहाँ नियम नहीं, तहाँ न बुद्धि व्यवहार, अप्रेम से मन मगन भय तो कौन गने तिथिवार। जहाँ प्रेम होता है वहाँ नियम नहीं होता है, जहाँ नियम होता है वहाँ प्रेम नहीं होता है। जब प्रेम से लोग भरते हैं तो आप लोग सुने होंगे कर्माबाई की खिचड़ी भगवान कृष्ण रोज खाने के लिए जाते थे। कर्माबाई से किसी साधु ने पूछे कि आप भगवान को रोज खिचड़ी खिलाते हैं, तो भगवान को खिचड़ी खिलाने से पहले स्नान करती है, पूजा पाठ करती है। भगवान को बिना पूजा के, बिना स्नान के, बिना ध्यान के, बिना आरती के भोग नहीं लगाना चाहिए। तुम क्या करती है? रोज भगवान को ऐसे भोग लगा देती है। कर्माबाई कहती है कि हमारे कन्हैया को भूख सवेरे लग जाता है, इसलिए हम बिना स्नान किए, बिना ध्यान किए, बिना पूजा पाठ किए हम रोज खिलाते हैं। भगवान कृष्ण एक बच्चा का रूप बना करके कर्माबाई के यहाँ जाते थे खिचड़ी खाने के लिए, और सवेरे पहुँच जाते थे कि मैया दो हमको भूख लगी है। और कर्माबाई बिना नहाए, बिना धोए, बिना ध्यान भजन के, बिना कीर्तन के, बिना आचनी के, बिना आचमन के, बिना आरती के भोग लगा देते थे। तो लोगों ने कहा कर्माबाई से कि आप नियम का पालन करिए, भगवान को ऐसे नहीं खिलाना चाहिए। कहा क्या करूं? कहा कि तुम स्नान करो, तुम ध्यान करो, और तुम रोज नियम कायदा के साथ भगवान को भोग लगाओ। तो भगवान को जब कर्माबाई क्या करती है, देर करती है भोग लगाने में, तो भगवान समय पर आ जाते हैं। और भगवान समय पर आ जाते हैं तो कर्माबाई क्या करती है कि खिचड़ी तो बनी नहीं है, लेकिन कर्माबाई भगवान की आवाज़ सुन करके गरम गरम खिचड़ी उतार करके लहरले खिचड़ी आगे में रख देते हैं कि भगवान की भूख को देखा नहीं गया, और भगवान गरम गरम खिचड़ी खा लेते हैं। और यहाँ खाते हैं भगवान गरम गरम खिचड़ी, तो वहाँ जहाँ पर भगवान की मूर्ति थी, जहाँ भगवान का गुरुद्वारा था, जहाँ भगवान का प्रतिबिंब लगा था, वहाँ उनका जीभ जल जाता है, वहाँ उनके गले में खरोंच आ जाता है। तब साधु संत कहते हैं कि मूर्ति में कैसे आ गए खरोंच? तब जाकर के पता चलता है कि कर्माबाई की खिचड़ी में देर हो गई, सो कर्माबाई गरम गरम खिचड़ी दे देती है, इसलिए भगवान को खरोंच आ जाता है। तो हम कह रहे थे जहाँ प्रेम तहाँ नियम नहीं। प्रेम में नियम नहीं होता है कि आचमनी करिए, आरती करिए और नियम से बैठाइए। भगवान को बिना नियम के विद्रानी खिलाती है, और भगवान बिना नियम से खाते हैं। जब विदुर जी आते हैं तो नियम लादते हैं, अब भगवान नियम में कहते हैं हमको पेट भर गया। इसलिए भगवान को जब तक आपको भाव है, भगवान आपके यहाँ आएंगे, और जब आपके यहाँ नियम आ जाएंगे तो भगवान आपके यहाँ से चले जाएंगे। इसलिए सबरी की बैर सुदामा की तंदुल, सबरी के बैर में भाव है। ऐसे तो आयुर्वेद कहते हैं धात्री फलम सदा पथ्यम कुपथ्यम बदरी फलम, बैर का फल कभी नहीं खाना चाहिए।
किसी भी टाइम में, किसी भी मौसम में बैर का फल कभी नहीं खाना चाहिए, जहर के समान होता है। अधात्री फलम सदा पथ्यम, आंवला का फल सब दिन खाना चाहिए, सभी समय सभी टाइम। तो आंवला का फल हर घड़ी आपको फायदा करेगा, बैर का फल हर घड़ी नुकसान करेगा। लेकिन सबरी भगवान राम को बैर ही खिलाते हैं, तो नुकसान करने वाला फल भगवान इतने स्वाद से कैसे खाते हैं? बेशक बैर ही है, लेकिन सबरी के दिल में इतना भाव है, सबरी के भीतर इतना प्रेम है कि प्रेम में मगन हो गई। सबरी जूठे बैर भगवान को खिलाने लगे और भगवान जूठे बैर खाने लगे। इसलिए कहते सबरी की बैर सुदामा की तंदुल, रुचि रुचि भोग लगावायन असिरवन नारायण। नारायण भी भाव में व्याकुल हो जाते हैं, वो कुछ नहीं देखते हैं, केवल भाव को देख करके मगन हो जाते हैं। कृष्ण भगवान जब सुदामा के खुद्दी के चावल को जब खाए तो कहते हैं कि बहुत स्वाद है। तो रुक्मणी कहती है कि भगवान आप बहुत भोजन किए हैं, रुक्मणी के हाथ से, माता के हाथ से और गुरु के आश्रम में, सबसे अधिक स्वाद आपको कहाँ लगा? कहा गुरु गृह है, निज गृह है, जहाँ तहाँ हुई पहुनाई, रुचि माधुरी सबरी बैर की कहीं नहीं पाई। कहा कि हम जहाँ तहाँ भोजन किए हैं, लेकिन सबरी के बैर में, सुदामा के तंदुल में और विद्रानी के छिलका में जो स्वाद है, ये स्वाद कहीं नहीं मिला। आप सोचिए कि भगवान को 56 भोग में स्वाद नहीं मिला, भगवान को छिलका में, भगवान को तंदुल में, भगवान को साग में, बैर में स्वाद मिला। इसका मतलब व्यंजन में स्वाद नहीं, भाव में स्वाद होता है। एक बार महाराज अकबर ने अपने सभा लगाया, सभा में कहा कि इस धरती पर सबसे मीठा क्या चीज़ होता है? सबसे मीठा चीज़ का कोई नाम बताओ, और जो सबसे अधिक मीठा चीज़ का नाम बताएगा उसको इनाम देंगे। तो कोई आदमी हाथ खड़ा किया, कहा सबसे मीठा होता है रसगुल्ला, किसी ने कहा सबसे मीठा होता है बर्फ़ी, किसी ने कहा सबसे मीठा होता है बतासा, किसी ने कहा सबसे मीठा होता है गन्ने का जूस। सब अपना अपना मीठा का बड़ाई कर रहे हैं। अच्छा, सबसे मीठा क्या चीज़ होता है? सबसे मीठा कोई कहता है गन्ना का जूस, कोई कहता है शक्कर, कोई कहता है चीनी, कोई कहता है मिश्री, कोई कहता है छेना रस, कोई कहता है मलाई रस। सब अपने अपने बात को रख रहे हैं। और उसी सभा में बीरबल बैठे हुए हैं चुपचाप। अकबर कहते हैं बीरबल सब अपने अपने बात बोलते हैं, तुम बोलो सबसे मीठा क्या चीज़ होती है? बीरबल कहते हैं कि जितने लोग मीठा की वर्णन कर रहे हैं, इसमें कोई चीज़ मीठा नहीं है। अकबर को चिंता हो गया कि क्या चीनी का रस मीठा नहीं होता है? बीरबल कहते हैं नहीं, चीनी का रस मीठा नहीं होता है। कहा क्या बतासा मीठा नहीं होता है? कहा बतासा में भी बिल्कुल मिठास नहीं होती है। कहा क्या चीनी मीठा नहीं, बतासा मीठा नहीं, शक्कर मीठा नहीं, गुड़ मीठा नहीं, फिर छेना बर्फ़ी मलाई मीठा नहीं? कहा ये सारे मिठाई में कहीं मिठास नहीं है, मीठा तो कोई और चीज़ होता है। अकबर को गुस्सा आ गया, तो मीठा क्या चीज़ होता है? नीम का तेल, नीम का रस। बीरबल कहते हैं हम ऐसे नहीं कहेंगे, साखी आँखी देख के समझ देख मन माए, बिन साखी संसार में झगड़ा छूटत नाय। कोई आपको बढ़िया कहे कि खराब कहे, कोई दूसरा आदमी कहेगा, अपने मन से कहने से आप नहीं बढ़िया होएंगे और नहीं खराब होएंगे। आप कहिए कि हम सबसे अच्छे हैं, तो ये आप अपने मुंह से अच्छे कहने से होंगे। जब सारे गांव के लोग कहेंगे, कोई गवाह देंगे, आप पर मुकदमा होगा।
और जब आपको मामला चलेगा तो आप अपने मुंह से कहिएगा कि हम निर्दोष हैं, तो जज आपको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कोई गवाह कहेगा कि हाँ ये आदमी निर्दोष है, हम इसको पहचानते हैं, हम इसके गवाह में हैं, हमारे साथ थे, हमारे साथ हैं, तब जज कहेगा गवाही पर ही आपको बेल दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। बीरबल कहते हैं कि महाराज हम ऐसे अपने मुंह से नहीं कहेंगे, हम गवाही के साथ कहेंगे कि सबसे मीठा चीज़ क्या होती है। कहा कि क्या होती है कहो। कहा कि एक काम करिए, आप अपना बेगम हमको दिन भर के लिए दे दीजिए। बोलिए सदगुरुदेव की। बेगम का मतलब वाइफ, पत्नी। कहा कि महाराज आप अपना बेगम हमको दे दीजिए और बेगम को हम दिन भर रखेंगे, शाम में आपकी बेगम ही आपको बताएंगे कि दुनिया में सबसे मीठा चीज़ क्या होती है। हम अपने मुंह से क्या कहेंगे, आपकी बेगम बताएंगे। आपको सबसे अधिक विश्वास किस पर है? तो बादशाह कहता है हमको सबसे अधिक विश्वास है अपने पत्नी पर। कहा पत्नी हमको दे दीजिए। बादशाह सोचा कि बीरबल के जैसा ईमानदार आदमी कौन हो सकता है। बादशाह अपने बेगम को भेज दिया बीरबल के साथ, सिक्योरिटी के साथ, अंगरक्षक के साथ, सेना के साथ, जाओ बीरबल के साथ हैं। क्या बीरबल दिखाते हैं, क्या बीरबल खिलाते हैं, क्या बीरबल बताते हैं, फिर शाम में बताना कि मीठा सबसे क्या चीज़ होती है। बादशाह की बेगम और बीरबल दोनों निकल गए राजभवन से, चले गए गांव में। गांव में जो सबसे धनी आदमी था, सबसे मातवर आदमी, सबसे अमीर आदमी, उसके दरवाजे पर चला गया। अच्छा, धनी आदमी के यहाँ जाइएगा, मातवर आदमी के यहाँ, तो उसके फ्रीज में तरह तरह का मिठाई बनले मिलेगा। हम लोग भी जाते हैं तो 2-4 तरह का मिठाई फल मिल जाता है प्लेट में। लेकिन गरीब लोग के यहाँ जाइएगा, उसके यहाँ नहीं फ्रीज है और नहीं मिठाई है। उसके यहाँ दौलत नहीं है, छुछे दिल है। वो तो खटिया बिछाएंगे कि चौकी साफ करेंगे कि कुर्सी लगाएंगे, क्या क्या करेंगे, दिल में बैठाएंगे कि घर दिखाएंगे। लेकिन अमीर आदमी के यहाँ सब व्यवस्था रहता है। बीरबल क्या करता है, सबसे पहले उस गांव के जो सबसे अमीर आदमी थे, धनी आदमी थे, उसी के यहाँ बेगम को लेकर के चले गए। बेगम को लेकर के गए उस गांव में, उस धनी आदमी के दरवाजे पर। और धनी आदमी सोचा कि हमारे दरवाजे पर बीरबल आए हैं, इनके स्वागत में तरह तरह का मिठाई दिया, रसगुल्ला दिया, बर्फ़ी दिया, मलाई दिया, जो जो मीठा से मीठा फल था फल दिया। और पूछ पूछ करके बेगम को खिला रहे हैं कि रसगुल्ला मीठा है, कहा बहुत मीठा है। कहा बर्फ़ी मीठा है, कहा बहुत मीठा है। फल मीठा है, बहुत मीठा है। सब में मिठाई देख रहे हैं कौन सबसे ज़्यादा मीठा है। खाते खाते बेगम की पेट भर गया। बेगम कहती अब बस करो, सब मिठाई खा लिए। वहाँ से कहा कि अब चलिए। कहा कि इसमें तो सब मीठा ही मीठा था। वहाँ से चल दिया। और चलते समय जब बेगम दरवाजे से नीचे उतरती है तो डेढ़िया पर उसकी पत्नी, जो धनवान आदमी ने भोजन कराया, उसकी पत्नी और उसकी बेटी बोल रही है कि आ गए हैं दरवाजे पर तो हम मेहमान समझ करके बीरबल का लाज रख लिए, नहीं तो इस मुसलमानी को कौन पूछता है, हमारे घर को अशुद्ध कर दे। बोलिए सदगुरु। मुसलमानी होकर के आज हमारे दरवाजे पर चढ़ गई, हमारा दरवाज़ा नापाक हो गया। बीरबले को मुँह देख करके इसको हम मिठाई खिलाए। इस बात को बेगम सुन गई। और सुनने के बाद कहा कि जहर के जैसा हमको ये बात लगा, चलिए बीरबल तुम कहाँ हमको लेकर के आए, तुमको फांसी खिंचवा देंगे। कहा इतना मीठा मीठा खिलाए हैं, अब फांसी खिंचवा देगी। कहा कि सब मीठा तीता में परिवर्तन हो गया, सब मिठास पर नीम का जूस गिर गया। कहा कि रसगुल्ला खाए, छेना खाए, कहा सब पर पानी, कुछ मीठा नहीं था। अभी तो कह रही थी सब मीठा है। कहा कि बात ऐसा निकल गया कि सब मिठाई बेकार हो गया। गांव में 2 ही जगह भोज हो जाए एक ही बार में, 2 जगह भोज है। एक जगह के भोज में 56 व्यंजन खिलाएंगे और दूसरे जगह के भोज में आपको सूखी रोटी खिलाएंगे। लेकिन दोनों में एक अंतर है, जहाँ 56 व्यंजन खिलाएंगे और खिलाने के बाद
आपको गाली गलौज बेइज्जती किया जाएगा, भगाया जाएगा, और जहाँ नमक रोटी खाइएगा वहाँ आरती उतारा जाएगा। कहाँ बढ़िया होगा? कहाँ जाइएगा? व्यंजन जहाँ मिलेगा वहाँ गंजन होगा, और जहाँ नमक रोटी मिलेगा वहाँ या आपको आदर होगा। तो आदर में जाइएगा कि गंजन में जाइएगा? कोई आदमी नहीं जाएगा व्यंजन में, कहेगा कि आप अपना 56 भोग अपने पास रखिए, हमको नमक रोटी खाने दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर श्रद्धा से या आपको सूखी रोटी मिलती है तो उसमें मिठास होता है, और नफ़रत से अगर या आपको छेना रसगुल्ला मिलता है तो उसमें भी मिठास नहीं होती है। इसलिए बेगम को नफ़रत हो गया उस आदमी से जिसने रसगुल्ला खिलाया, लेकिन बात ऐसा बोल गया कि नफ़रत हो गया, सब मिठास ख़त्म हो गया। कहा चलिए आप अकबर को कहिएगा कि मिठाई मीठा था। कहा हम नहीं कहेंगे मिठाई मीठा था, हमको यही कहेंगे कि मिठाई में कड़वा था। लेकिन कहा कि अभी बेगम रुकिए। अमीर आदमी के दरवाजे पर से उतर करके कहा कि एक आदमी और गांव में है, उसके दरवाजे पर चलिए। बेगम कहती अब किसी के दरवाजे पर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको जो होना था सो हो गया, अब बाकी नहीं है कोई। अब होने के लिए बाकी क्या है? हमारा तुमने बेइज्जत करवा दिया है, हमको मुसलमानी कह दिया, हमको मियानिया कह दिया, हमको काफिर कह दिया, हमारे ऊपर तोहमत की सब लांछन लगाए, हम नहीं जाएंगे किसी की। हम बीरबल कहते हैं कि हमारे तरफ से निवेदन है, एक बात मान लीजिए, ज़िंदगी में कभी नहीं कहेंगे। कहा चलिए जब आपका निवेदन है तो एक बार मान लेते। दूसरा काम किया कि उस गांव में जो सबसे गरीब आदमी था, सबसे निर्धन आदमी था, जो सबसे गिरे हुए आदमी था, उसके दरवाजे पर कोई व्यवस्था नहीं था, टाट भी नहीं था, उसके दरवाजे पर छावनी भी नहीं था, उसके यहाँ बेगम को लेकर के चला गया। बेगम कहती है कि बीरबल हमको मजाक करते हो, इसके यहाँ कहाँ बैठेंगे? नहीं तो कुर्सी है, नहीं बेड है, नहीं सीरक है, नहीं बिछावन है, नहीं चादर है, इसके यहाँ कुछ नहीं, हम कहाँ बैठेंगे? और जब दरवाजे के लोग देखते हमारे यहाँ बादशाह अकबर का मंत्री प्रधानमंत्री बीरबल आ रहे हैं, और बीरबल के साथ हमारे प्रधानमंत्री बीरबल के साथ में बादशाह अकबर की बेगम आ रहे हैं, तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि हमारे राजा की रानी आ रहे हैं। तो सारे परिवार के लोग निकल करके रास्ते पर जा करके आदर करते हैं, आरती उतारते हैं। रुकिए रुकिए रुकिए, ऐसे मत आइए, आपने बहुत सौभाग्य हमारा आज उदय हुआ है जो आज हमारे दरवाजे पर पधारे हैं। सब आदमी आरती उतारते हैं, गीत मंगल गाते हैं, आदर करते हैं। सब लोग उसको ले जा कर के तो कुटिया में बैठाते हैं, और बैठाने के बाद कहा कि जो भी हमारे यहाँ रूखा और सूखा है उसको भोग लगा दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री और स्वयं अकबर बादशाह जो हमारे प्रभु हैं, हमारे मालिक हैं, जो हमारे लिए खुदा है, जो हमारे लिए जहाँ अपना है, उनकी बेगम आए हैं, तो आज हमारे यहाँ कुछ न कुछ भोग लगा करके जाइए। सूखी रोटी और साग का भोग लगाया, और उसमें स्वाद नहीं था, लेकिन इतना प्रेम से लगाया, इतना स्नेह से लगाया, इतना पवित्रता से लगाया, इतना धो करके मांझ करके साफ करके दिया कि बेगम भी खा करके मस्त हो गई। बेगम से तब पूछते हैं अकबर बीरबल कि बेगम भोजन कैसा लगा? ये तो सूखी रोटी है। बेगम कहती बहुत स्वादिष्ट लगा। वहाँ से जब वापस आया तब जा कर के बेगम और बीरबल को दोनों आते देख बादशाह पूछते हैं कि बताओ धरती पर सबसे मिठास चीज़ का नाम क्या है? कहा कि आप अपने पत्नी से पूछ लीजिए। मीठी बानी बोलिए मन का या पा खोए, औरन को शीतल करे या पहु शीतल। बानी भी मीठी होती है, शक्करे छुछे मीठी नहीं होती है। एक बुढ़िया कहती है बाबा हमारे पुतौह की बोली जब निकलती है तो ऐसे निकलती है कि जैसे लगता है कि मौध चू रहा है। हम कहलिए चाट ले सीखिए। कल के हाँ बाबा मौध से भी अधिक मिठास, जब बोलते हैं तो लगता है कि मौध का रस गिर रहा है। तो बताइए कि लोग के बोली से भी मौध चूता है। कबीर साहब कहते मीठी बोली बोलिए, ऐसे शहद में मिला करके चाशनी में मिला करके बोली को बोलिए। जैसे कढ़ैया से जिलेबी निकालते हैं और जब चाशनी में डालते हैं तो मीठा हो जाता है, और बिना चाशनी में डाले जिलेबी खाइएगा तो जीभ छाल लेगा, उदास लगेगा।
जब उसको चाशनी में डाल के निकालिएगा तो जलेबी में रस भर जाएगा। वैसे जब आपका वाणी निकलता है तो डायरेक्ट वाणी अगर आप किसी को मारिएगा चोट तो हृदय में घाव हो जाएगा, लेकिन उसी वाणी को आप श्रद्धा की चाशनी में डुबाइए, प्रेम की चाशनी में डुबाइए, और तब आप किसी को कहिए तो कहेगा बोली में तो मौध चू रहा है। कबीर साहब ने भी दस्तखत किया कि मीठी वाणी बोलिए, इसका मतलब वाणी सबसे मीठा होता है। अकबर बादशाह से बीरबल कहते हैं कि हुजूर आप अपने बेगम से पूछ लीजिए। बेगम कहती है नहीं मीठा था रसगुल्ला में, नहीं मीठा था छेना बर्फी मलाई 56 भोग में, मीठा तो एक आवाज़ में है जो आवाज़ सुन करके हृदय तृप्त हो गया, और कड़वा तो वो आवाज़ में है जो आवाज़ सुन करके हृदय में घाव हो गया। अकबर को विश्वास हो गया सच में मीठी वाणी के आगे कोई मिठाई फैल है। हम कहते हैं आपको, अगर आप गन्ने की रस, चीनी की रस, चाशनी की रस आप दे करके दूसरे को मीठ करेंगे तो उससे रोग भी होगा और आपका क्षमता भी खत्म हो जाएगा। एक कोयल से सीखिए, छोटी सी पक्षी होती है कोयल, और उसके पास कितना मिठास है, हजारों लोगों को हृदय तृप्त कर देती है। कौवा का को धन हरे कोयल का को देत, मीठी वाणी बोल के जग अपना कर लेत। कोयल के पास में पैसा नहीं है लेकिन सब लोग को खुश कर देती है, और कौवा के पास में भी पैसा नहीं है लेकिन मंगनिये में सब लोगों का दिल तोड़ देते हैं। कौवा राइफल खरीद के रखे हैं तो लोगों का दिल कैसे कौवा की बात से टूटता है। कौवा का आवाज़ कर्कश होता है, और जब कौवा की आवाज़ लोग सुनते हैं तो कंकर फेंक के मारते हैं, ईंटा फेंक के मारते हैं, कौवा को लोग भगा देते हैं। और कोयल की बात जब सुनते हैं तो लोग प्रसन्न हो जाते हैं। इसका मतलब कोयल के बोली में मीठा है इतना कि उसके वाणी का वर्णन नहीं है। कौवा बिल्कुल उनके सामने में फीका है, लेकिन रंग तो दोनों का एक है। इसलिए इस धरती पर सबसे अगर मीठा है तो वाणी मीठी है। एक भिखारी भीख मांग रहा था और उसी रास्ते से एक संत जा रहे थे। संत जा रहे थे तो भिखारी भीख मांगता है, तो संत का हृदय नवनीत समाना, कहे कवि हम कहने न जाना। तुलसीदास कहते हैं पर दुख द्रवहि सो संत पुनीता, बिनु तप तपई संत पुनीता। तुलसीदास कहते हैं कि जो दूसरे के दुख को देख करके द्रवहि सो संत पुनीता, बिनु तप तपई सो नवनीता। जैसे घी को आप धूप में रख दीजिए, बिना कहे घी पिघलने लगेंगे, वैसे साधु आदमी के सामने में कोई दुखिया होगा तो साधु को भी दुख होने लगेगा बिना कहने में। क्यों? क्योंकि लगेगा उसका दुख बांट ले। तो एक संत जा रहा था, एक भीख मांगने वाला भीख मांग रहा था कि बाबू 1 रुपया दे दो, 1 रुपया दे दो, 1 अठन्नी दे दो, दान करो, दे दो राम, दिला दो राम, देने वाला सीताराम। संत के हृदय में आस्था हुआ कि हम कुछ देते, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन फिर ख्याल हुआ कि कुछ नहीं है, दिल तो है, दौलत नहीं है, दिल दे देते हैं। और दिल देने के लिए आता है, तन दिया मन दिया, किया हिया बिच भान, रही मन तासो रह गया, कहिए का बखान। कहते हैं जिसको तन दिया मन दिया, अब बताइए उसको देने के लिए अब क्या बचा। जिसको मन दे दिए, उसको तन दे दिए, तो लोगों को समझ में आता है दौलत दिया जाता है। हम कहते हैं दिल दे करके तो देखिए, दौलत से ज़्यादा भार होता है दिल। तो संत को याद हो गया कि दौलत तो नहीं है भिखमंगा को देने के लिए, लेकिन दिल दे देते हैं। आपसे भी कहते हैं किसी को देने का मन होगा तो दिल दे दीजिएगा। गीत सुने होंगे, सोना दिया सोनार को पायल बना दिया, और दिल दिया कन्हैया को घायल बना दिया। दिल दिया जाता है, और हम सुन रहे हैं कि संत सोचते हैं कि हम भी दिल देते हैं, जैसे राधा दिल दे दिया कन्हैया को, आज हम दिल भिखमंगा को दे देते हैं।
कन्हैया तो दिल को घायल बना दिया। देखते हैं भिखमंगा क्या बनाता है। संत जब जाते हैं, भिखमंगा कहता है कि बाबू कुछ दीजिए। संत कहते हैं दोस्त आज मेरे पास दौलत नहीं है, आज दिल देते हैं, दिल ले लो। मुट्ठी बांध करके उस भिखमंगा के हाथ पर रखा, कहा कि आज दिल देते हैं। छुछे मुट्ठी, बंद है तो लाख की, खुल गई तो खाक की। बंद मुट्ठी रख दिया, कहा दोस्त आज दिल ले लो। और मुट्ठी बंद करके उसके हाथ पर छुछे मुट्ठी रख देता है, कहा आज दौलत नहीं दिल देते हैं, कभी दौलत होगा तो हम दौलत भी देंगे, जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे मेरे दोस्त, आज दिल ले लो। भिखमंगा नाचने लगा, कूदने लगा, गाने लगा। सारे लोग तमाशा देखने लगे। भिखमंगा कभी नहीं नाचता था, आज नाचने लगा। कहा कोई ज़्यादा रुपया मिल गया होगा, कहा कि आज बहुत दान मिला है, कहा आज बहुत मिला है। कितना मिला है? लाख मिला है, कहा उससे भी ज़्यादा। करोड़ मिला है, कहा उससे भी ज़्यादा। अरब खरब मिला है, कहा आज मुकेश अंबानी से भी ज़्यादा हो गया है। कहा क्या मिला है? कहा आज दौलत मिलता तो कम नाचते, आज दिल मिल गया। आज तक धरती पर किसी ने हमको दिल नहीं दिया, लेकिन एक सज्जन ने कहा कि आज दिल देते हैं। बताइए, हमको भी दोस्त कह करके दिल दिया। तो मैं कहता हूँ दौलत देते तो भिखमंगा उतना खुश नहीं होते, दिल दिया तो भिखमंगा नाचने लगा। इसलिए हम लोगों को सीखना चाहिए। और बीरबल कहते हैं बादशाह से कि बानी आपके पास जो है वो सबसे अधिक मीठा है, तो बानी को आप इतना मीठ कर दीजिए कि सारे दुनिया के लोगों को दिल जीत सकते हैं। इसलिए हमारे पास कुछ नहीं है तो कम से कम बानी तो है, और वही बानी के कारण, श्रद्धा के कारण, भाव के कारण वाणी सुंदर निकलती है। सबरी के यहाँ श्रद्धा है, सबरी के यहाँ भाव है, भगवान वहाँ जाते हैं। विद्रोणी के यहाँ भाव है, भगवान वहाँ जाते हैं। दुर्योधन के यहाँ भाव नहीं है, भगवान वहाँ से भाग जाते हैं। इसलिए साधु भूखा भाव के, धन के भूखा नाय, और जो साधु भूखा धन के, सो तो साधु नाय। अर्थात हम लोग यही सुन रहे थे। कबीर साहब कहते बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, अगर धन से बड़ा हुआ, दिल से बड़ा नहीं हुआ तो खजूर के गाछ हो गए। जो आदमी धन से बड़ा है, दिल से छोटा है, वो क्या है? खजूर के गाछ। और जो आदमी धन से छोटा है और दिल से धनवान है, बिछौना बिछाने के बजाय दिल बिछा दीजिए। और जो आदमी बिछौना नहीं भी बिछाया, केवल दिल बिछा दिया, तो समझिए उसके यहाँ उसका दिल इतना मुलायम होगा कि अगर उसने कंकर पर भी आपको लेटा दिया तो कंकर नहीं चुभेगा। अगर किसी ने आपको मलमल बिछा दिया लेकिन दिल नहीं बिछाया तो मलमल पर भी नींद नहीं होगा। इसलिए सदा दिल दौलत से आगे होता है। इसलिए हम लोगों को दौलत अगर नहीं भी है, कम भी है, दिल है तो परवाह नहीं करना चाहिए। हम लोगों को यही सोचना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, जिसके पास दिल नहीं है बड़ा हो करके भी खजूर के गाछ हो गया। जिसके पास दौलत कम भी है तो छोटा हो करके भी धनवान हो गया। इसलिए आप सोचिए कि जो रानी मरवाड़ी से कहती है कि सबसे सस्ता कपड़ा दीजिए, जो नौकरानी मरवाड़ी से कहती है कि सबसे महंगा कपड़ा दीजिए, नौकरानी धनी है कि रानी धनी है, आप लोग सोचिए। पता चलेगा कि रानी निहंगा हो गया क्योंकि उसको खल्लर पड़ गया है। सोचती है नौकरनिए के तो बेटी को देना है तो सबसे कमे वाला देंगे, लेकिन नौकरनी सोचती है कि महारानी के बेटा को देना है तो सबसे ज़्यादा वाला देना है। तो मरवाड़ी ने डिसीजन किया और मरवाड़ी ने ढिढोरा पीट करके सारे गांव के लोगों को कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि हमारे गांव में सबसे अमीर आदमी यही नौकरनी है, हमारे गांव में सबसे गरीब आदमी यही महारानी है। लोगों ने कहा कि आप कैसे कहते? कहा हम अपने पास दलील लेकर के आए हैं। जो हमारे दुकान से सबसे सस्ता कपड़ा खरीदती है ये महारानी है, हमारे दुकान की सबसे महंगा कपड़ा खरीदती है नौकरानी है। इसलिए हम कहते हैं जो महंगा कपड़ा खरीदती हो वो सबसे धनी है, जो सबसे सस्ता कपड़ा खरीदती हो वो सबसे
गरीब। इसलिए दिल बड़ा होना चाहिए। नौकरनी का दिल बड़ा है तो मारवाड़ी ने कहा कि यही सबसे धनी है। हम लोगों को भी दिल बड़ा करके रखना चाहिए। दौलत से बड़ा दिल की हस्ती होती है। इसलिए कबीर साहब ने कहा साधु भूखा भाव के, दिल का भूखा होता है संत, दिल के भूखा होते हैं भगवान। इसलिए दिल के कारण और बोली के कारण कोयल पूजी जाती है और कौवा दुनिया में अपमान सहता है। इसलिए हम लोग अगर वाणी को सुंदर रखेंगे तो दुनिया में पूजे जाएंगे।